22 जिले 22 खबर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो हरियाणा यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। और हरियाणा में 9 जगहों पर हरियाणा यूथ गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत गुरुग्राम में अगले 3 दिनों तक जूडो, तीरंदाजी और फुटबॉल की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा के गठन से लेकर आज तक हरियाणा की विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हमेशा अव्वल रहने की एक परंपरा रही है। हरियाणा यूथ गेम्स में 18 साल तक की उम्र के ही खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए भविष्य में इस परंपरा को बरकरार रखने की सभी युवा खिलाड़ियों के कंधों पर जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आजादी से लेकर हरियाणा के गठन और उसके बाद वर्तमान समय तक प्रदेश के अनेकों ऐसे दिग्गज खिलाड़ी उभरे हैं, जिनमें से कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। देखो, खेलो इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का एक ब्रेन चाइल्ड है। हमारा इतना बड़ा देश, 130 करोड़ के यहाँ पे लोग रहते हैं और फिर भी हमारी इंटरनेशनल कंपटीशंस के अंदर वो भागीदारी होने के बावजूद मेडल्स पूरे तौर के ऊपर हमारे को नहीं मिलते। ये दुरुस्त करने के लिए भारत सरकार की नीति है, हमारे प्रधानमंत्री की नीति है कि खेलो इंडिया के मार्फत हर एक प्रांत से, हर एक ज़िले से अच्छे अच्छे खिलाड़ी तय किए जाएं, ताकि आने वाले समय के अंदर 10 साल के अंदर, 15 साल के अंदर हम न केवल एबल बॉडीड ओलंपिक्स के अंदर अपनी प्रतियोगिता का प्रदर्शन कर पाएँ, लेकिन इवन एबल बॉडीड के नहीं, जो हैंडीकैप कैटेगरी है उसके अंदर भी, जो कहते हैं पैरा ओलंपिक्स, उसके अंदर भी हमारा खिलाड़ी तैयार करे जाए। तो हम समझते हैं कि ये जो अगला ओलंपिक्स आएगा 30 में, उस तक हमारे खिलाड़ी यहाँ से तय हुए हैं और आने वाले समय के अंदर अच्छी तरह से हमको मेडल मिले, भारत इंटरनेशनल फील्ड के अंदर खिलाड़ी देश माना जाए, ये हमारी आशा है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर कहा कि विपक्ष गठबंधन की नहीं बल्कि अपनी चिंता करे। वहीं देवेंद्र बबली ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और ऐसे में जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिल रही है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। नगरी कुरुक्षेत्र में पंचायत विभाग के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से जनसंवाद करने पहुंचे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है, इसीलिए ई टेंडरिंग व्यवस्था शुरू की गई है। कुछ इक्का दुक्का लोग जो भ्रष्टाचार के पक्षधर हैं, मैनुअल टेंडरिंग के पक्षधर हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांवों का विकास शहर की तर्ज पर होना चाहिए, गलियों नालियों का विकास नहीं कहा जा सकता। बिजली, स्वच्छ पानी, सड़कें, शिक्षा, स्टेडियम व कम्युनिटी सेंटर बनाने होंगे, तभी गांव शिक्षित व विकसित होंगे। उन्होंने गांव में कूड़ा प्रबंधन को खंड स्तर पर पहुंचाने के साथ साथ कहा कि ई लाइब्रेरी व्यवस्था शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित होगी। वहीं भाजपा जसपा गठबंधन को उन्होंने मजबूत बताया व विपक्ष को नसीहत दे डाली कि विपक्ष ही मजबूत रहे। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सिरसा के पंचायत भवन में आज जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने की। बैठक में जेपी दलाल एक्शन में नजर आए और नगर परिषद से जुड़ी एक शिकायत पर ईओ को चार्जशीट करने के निर्देश भी दे दिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल आज सिरसा पहुंचे और सिरसा के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता भी की। इस मौके पर आए हुए फरियादों की जमकर सुनवाई की और लापरवाही बरतने वाले कई अधिकारियों की क्लास भी जेपी दलाल ने खूब ली। मीडिया से बातचीत करते हुए जेपी दलाल ने कहा कि कष्ट निवारण समिति में ज्यादा समस्याएं आना यानी कि माना जाए कि प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा है, फरियादों की सुनवाई नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से कष्ट निवारण समिति की बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो भी फरियादी अपनी समस्याएं लेकर आता है, सिरसा के अधिकारी उसकी समस्या का तुरंत समाधान करे। हरियाणा के कृषि मंत्री आज पहली बार सिरसा में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे और पहली ही मीटिंग में एक्शन मोड पर कृषि मंत्री जेपी दलाल नजर आए। इस मौके पर उन्होंने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप मलिक को एक्सप्लेनेशन कर उन्हें चार्जशीट कर दिया है।
आपको बता दें कि उनके खिलाफ आज पंचायत भवन में मासिक बैठक में एक शिकायत पहुंची थी। इस पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने न सिर्फ उनको लताड़ा बल्कि उनको एस्केलेशन कर उनको चार्जशीट भी कर दिया गया है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। फरीदाबाद में महिला के पति को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर उसकी किडनी निकालने के मामले में अस्पताल प्रबंधक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। महिला ने अस्पताल के डॉक्टरों पर भी आरोपियों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं और ये भी अस्पताल पहले भी कई बार अलग अलग मामलों में चर्चाओं में रह चुका है और अब अस्पताल प्रबंधन पर मिलीभगत कर किडनी ट्रांसप्लांट करने का आरोप भी लग रहा है। फरीदाबाद का QRG अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। महिला ने यहां पर डॉक्टरों द्वारा आरोपियों के साथ मिली भगत करके किडनी निकालने का आरोप लगाया। आप देख सकते हैं कि ये वही अस्पताल है जहां पर हम पहुंचे हैं और हमने प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और महिला ने जो पुलिस कार्यालय में शिकायत दी थी उसकी जाँच की जा रही है। ACP को जाँच सौंपी गई है, लेकिन जाँच में अभी तक क्या कुछ आया ये अभी पुलिस द्वारा नहीं बताया गया है। साफ तौर पर कहें तो महिला ने आरोप लगाया है अस्पताल प्रबंधन पर और कहा अपने आरोपों में उन्होंने कि यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो आरोपियों के साथ मिले हुए हैं और इन्हीं की मिली भगत के चलते उसकी किडनी निकाली गई है और अब उसके अंदर जो इन्फेक्शन बन गया और उसका इलाज तक नहीं कराया गया। तो कहीं ना कहीं पहले भी ये अस्पताल सवालों के घेरे में रहा है और अब दोबारा से इतना बड़ा मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। तो देखना होगा कि अब पीड़िता को कब तक इस मामले में न्याय मिल पाता है और आरोपियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। साफ तौर पर कहें तो फर्जी कागजात उसके बनाए गए, यहाँ तक कि उसका मैरिज सर्टिफिकेट भी रजिस्टर्ड कराया गया और जो किडनी जिनको ट्रांसप्लांट की गई उनकी पत्नी दर्शाकर यहाँ पर वो किडनी उसकी निकाल ली गई। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। सिख धर्म की राजधानी और बाबा बंदा सिंह बहादुर की कार्यस्थली रही लोहगढ़ को हरियाणा सरकार ने नया स्वरूप देने का फैसला लिया। सीएम मनोहर लाल 1 जनवरी को यमुनानगर के लोहागढ़ में इसकी आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल ने आज विभिन्न अधिकारियों के साथ इस क्षेत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 1 जनवरी 2023 को यमुनानगर आएंगे। वो सिखों की पहली राजधानी लोहगढ़ में म्यूजियम की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी लेने के लिए आज अमित अग्रवाल APS यमुनानगर पहुंचे। उनके साथ DC यमुनानगर राहुल हुड्डा, गगनदीप भी थे और भी कई अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे। उन्होंने ड्राइंग देखी, सड़कों को लेकर, गलियों को लेकर और भी जो विकास के कार्य में उसको लेकर चर्चा करी। कार्यक्रम किस तरह का होगा ये सारी रूपरेखा आज अमित अग्रवाल ने जिला प्रशासन को समझाई। उन्होंने बताया क्योंकि जो लोहगढ़ है एक ऐतिहासिक राजधानी है और ये इसको जो है हरियाणा सरकार विकसित करने जा रही है। वहीं जो सिखों के जो SSGP के सदस्य थे वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। भिवानी में आज स्थानीय जाट धर्मशाला में इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान संगठन के विस्तार को लेकर चर्चाएं की गई। बैठक के दौरान कई JJP कार्यकर्ता इनेलो में शामिल हुए हैं। भिवानी में आज इनेलो पार्टी द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता उमेद सिंह लोहान पहुंचे। बैठक में कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं नेता उमेद सिंह लोहान ने बताया कि आगामी 20 फरवरी से अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में नूंह जिले से एक परिवर्तन यात्रा की जाएगी। यह यात्रा 10 जिलों से गुजरती हुई भिवानी जिले में पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने करनाल रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए लगातार सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसके लिए जल्द ही कुरुक्षेत्र और करनाल रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास किया जाएगा। वहीं रेलवे GM के सामने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से रेलवे में
नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े के प्रति जागरूक भी किया गया। उत्तर रेलवे के जीएम आशुतोष गंगल ने आज करनाल रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन किया है। ये इंस्पेक्शन दिल्ली से लेकर अंबाला तक के तमाम रेलवे स्टेशनों का किया जा रहा है और इस निरीक्षण के दौरान जो है रेल यात्रियों को मिलने वाली बेसिक एमिनिटियों की जांच की जा रही है कि किस तरह की मूलभूत सुविधाएं रेलवे स्टेशनों पर मिल रही हैं। हालांकि रेलवे के जीएम ने इस मामले में संतुष्टता जाहिर की है कि रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं। साथ के साथ उन्होंने कहा कि रेल संचालन को और बेहतर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मेरठ और पानीपत और करनाल से यमुनानगर तक की रेल लाइन को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है और आने वाले समय में ये सुविधा भी शुरू हो सकती है। इस दौरान कुछ संगठनों ने उनसे रेल ठहराव को लेकर भी अपनी डिमांड रखी है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। सोनीपत में किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ डीसी मुख्यालय सामने आमरण अनशन करते हुए नजर आए और अभिमन्यु कोहाड़ किसानों की कई मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। कोहाड़ ने सरकार और प्रशासन पर मांग न मानने का आरोप भी लगाया है। देश की आजादी की लड़ाई में भी चले थे और देश की आजादी होने के बाद जो हमारी मांगे आज जिस तरह से ये 5 दिसंबर को बड़वासनी में पंचायत हुई थी। बहुत सारे गांवों के साथी इकट्ठे हुए थे और हमारी 4-5 मेन मांगे हैं, उसको लेके हमने 5 दिसंबर को ज्ञापन भी दिया था और हमने कहा था कि अगर 10 दिन में मांग पूरी नहीं होगी तो 16 तारीख से यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे। पहली मांग तो हमारी ये है कि खेतों में से जो बिजली की लाइनें निकाली जा रही हाई वोल्टेज लाइनें, उनका किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जिसके खेत में खंभा कट रहा है। दूसरी हमारी मांग ये है कि वही जो केएमपी के साथ में रेलवे लाइन निकाली जा रही है तो केएमपी को नेशनल हाईवे मान के उसका मुआवजा दिया जाए, ज़मीनों का मुआवजा, क्योंकि जो नेशनल हाईवे के 4 एकड़ की चौड़ाई में से जो ज़मीन एक्वायरमेंट करी जाएगी उसमें कलेक्ट्रेट अपने आप दोगुना हो जाता है। तीसरी हमारी मांग ये है कि भाई पराली ना जलाने के लिए बहुत सारे सुपर सीडर दिए गए किसानों को और सरकार ने पहले कहा कि हम सबको सब्सिडी देंगे, लेकिन जब किसानों ने 2.5 लाख के सुपर सीडर ले लिए तो अब सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जिन भी किसानों ने सुपर सीडर लिया तमाम किसानों को उसकी सब्सिडी दी जाए। इसके अलावा आंदोलन के दौरान एक नूरन खेड़ा गाँव से किसान भाई शहीद हुए थे, उनको अब तक 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। बाकी अपने ज़िले में जो 12 थे उनको मिल चुकी है। तो नूरन खेड़ा गाँव के जो शहीद किसान हैं उनको ये मिलनी चाहिए जो 5 लाख की आर्थिक सहायता है। चरखे दादरी की 6 मुख्य सड़कें बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं। 2 साल बाद भी सड़कों का निर्माण नहीं होने के कारण यहां के रहने और यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन और नगर परिषद को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कि 6 मुख्य सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, जिसके कारण यहां से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों और स्थायी निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के रहने वालों का कहना है कि एक सड़क जिसका रास्ता रामबाग को जाता है, अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय कई बार तो यहाँ मुर्दे इसमें गिर भी चुके हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे एक कड़े आंदोलन को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ जो अब तक उनका निर्माण ही नहीं हो पाया है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा। अंबाला पुलिस ने दिल्ली से अंबाला में हो रही नशा तस्करी की चैन को तोड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्कर दिल्ली से नशे की खेप लाकर अंबाला में नशे का जाल बुन रहे थे। दिल्ली से अंबाला में लगातार नशा तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। नशा तस्कर अंबाला में नशे का जाल बुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंबाला पुलिस इस नेक्सस को तोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। अंबाला पुलिस ने एक बार फिर से 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है जो दिल्ली से अंबाला में हेरोइन सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने इनसे 210 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ से ऊपर आंकी गई है। पुलिस द्वारा पकड़े गए 3 संदिग्धों में से
2 तस्कर पहले भी नशा तस्करी में गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस का कहना है कि दिल्ली से किस तरह से ये लोग सप्लाई कर रहे थे, उस नेक्सस को भी तोड़ने का काम किया जाएगा। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। फतेहाबाद के गांव अहेरवा भिरडाना रोड पर धान की पराली की गांठों में आग लग गई। सड़क किनारे खेत में धान की पराली की गांठें बनाकर इकट्ठा किया गया था, जिसमें शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। फतेहाबाद के गांव भिरडाना में आज पराली की गांठों के ढेर में आग लग गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों के द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक अधिकतर पराली जल चुकी थी। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। बेलर मालिक के द्वारा करीब 1000 एकड़ से इकट्ठी करके इस पराली की गांठों को यहां सड़क किनारे रखा गया था, लेकिन ऊपर से बिजली की हाई टेंशन तारें गुजर रही थी। हो सकता है कि उनमें शॉर्ट सर्किट हुआ हो और तभी पराली में आग लगी हो। सुबह इसकी सूचना जब फायर ब्रिगेड को दी गई तो फायर ब्रिगेड की फतेहाबाद की गाड़ी और आसपास के इलाकों की कुल 6 गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची, लेकिन तब तक आग फैल चुकी थी और अधिकतर पराली जल चुकी थी। इससे पहले भी फतेहाबाद के गांव हैदरवाला में हजारों एकड़ पराली जलने का मामला सामने आया था और बेलर मालिक के द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही थी। फतेहाबाद से न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। हांसी के नेहरू कॉलेज रोड स्थित सीएससी सेंटर की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। दुकानदार ने बताया कि चोर देर रात को राड की सहायता से शटर की कुंडी तोड़कर अंदर घुसे और नकदी सामान 8 डेबिट क्रेडिट कार्ड चोरी कर फरार हो गए। हांसी के नेहरू कॉलेज रोड पर देर रात को चोरों ने एक सीएससी सेंटर को अपना निशाना बनाया। अज्ञात चोरों ने देर रात शटर तोड़कर दुकान में घुस गए, जिसके बाद दुकान में पड़ी 15,000 रुपए की नकदी चोरों ने चुरा ली। इसके साथ ही 8 डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी चोरों ने चुरा लिए। दुकान मालिक राजेश का कहना है कि वो देर रात को अपनी दुकान बंद करके अपने घर हर रोज की तरह गया हुआ था। सुबह जब वो आसपास के लोगों ने उसके पास फोन किया कि उसकी दुकान का शटर टूटा हुआ है, जिसके बाद उसने आकर गल्ला संभाला और दुकान में सामान चेक किया तो पता चला कि दुकान के गल्ले से 15,000 रुपए की नकदी चोरी हो गई है और उसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी गायब गए। जिसके बाद राजेश ने पुलिस में शिकायत कर दी। मौके पर पुलिस पहुंची है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। हांसी पलवल में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 7 सदस्यीय विधायकों की कमेटी पलवल पहुंची और जिला सचिवालय पर शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की गई। अवसर पर आपको बता दें, इस पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने के लिए तालमेल कमेटी की चेयरमैन सीमा के साथ आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई, बड़ौदा से विधायक इंदू नरवल, पृथला विधायक नैनपाल रावत समेत कई विधायक और स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। हेल्थ एंड एजुकेशन कमेटी पलवल में आई है और पलवल के सारे जो इश्यूज़ हैं यहाँ के कमेटी में हमारे लोकल विधायक भी बीच में ही शामिल हैं। कमेटी मेंबर हैं जगदीश नायर जी, तो इन लोगों से भी सारी क्योंकि हालात पता चलते हैं, हमारे अधिकारियों ने भी बताया। जो इन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं, कुछ डिमांड्स किए हैं, उसकी कमेटी ने रिकमेंडेशन की है और कुछ अपनी तरफ से भी निर्देश दिए हैं कि काम इतने सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं। और यहाँ के प्रशासन के साथ विभिन्न मुद्दों पर एजुकेशन और हेल्थ से जुड़े सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है। स्कूल के नाम जो शहीदों के नाम होने हैं, उनकी बिल्डिंग ठीक होनी है, उनमें क्या कमी है, और इसी तरह हॉस्पिटल्स में हमारे क्या कमी है, सीएससी और पीएससी सेंटरों में क्या कमी है, क्या यहाँ और व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अभी हमारे यहाँ के सीएमओ महोदय ने लगभग 100 बेड का यहाँ हॉस्पिटल है, तो बड़ा जिला होने के नाते यहाँ पे 100 बेड और एक एक्स्ट्रा जो यहाँ एक्सटेंशन है 100 बेड का अदद एक और इंतजाम किया जाए। तो ऐसी कुछ रूपरेखा बनाइए जिससे हमारे शहर के लोगों को, हमारे ज़िले के लोगों को एक अच्छी हेल्थ की जो सुविधा है वो मिल। करनाल के गांव सिगड़ा स्थित गुरुद्वारा एक ओंकार आश्रम
नानकसर सिंगड़ा में किसान आंदोलन में शहीदी देने वाले संत बाबा राम सिंह की दूसरी बरसी मनाई गई और इस मौके पर किसान नेता गुरुनाम सिंह चड़ूनी ने भी शिरकत की। इस दौरान चड़ूनी ने कहा कि जो कानून बनने हैं वो सड़क पर नहीं बल्कि देश की संसद में बनते हैं। जहां पर कानून बनते हैं वहां किसानों की वकालत करने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अब की बार किसान की सरकार का नारा लेकर लोगों के बीच जाएंगे और पूरे देश के किसानों और मजदूरों को जागरूक किया जाएगा। इस जो कृषि आंदोलन चला है उसके सबसे बड़े और बहुत ही महान शहीद है, जिन्होंने सबसे पहली कुर्बानी उंडली बॉर्डर पे जाके अपने आप को गोली मार के शहीद जिन्होंने किया था। और बड़ी बात ये है कि एक दिन पहले 15 तारीख को वो धरने पे गए थे, उसके पहले भी गए होंगे, मुझे तो उस दिन पहली बार मिले, आखिरी बार भी उसी दिन 9 को भी गए थे वो। हाँ, तो उन्होंने जो जाके वहाँ पे लोगों की हालत देखी है तो वो हमारी झोपड़ी में आके तो बैठ गए और बड़े चिंतन कर रहे थे कि क्या बनेगा, कैसी हालत है किसानों की, क्या हो गया है, अब क्या इसका नतीजा निकलेगा। तो मतलब बस वो बार बार होगा क्या, अब क्या बनेगा, इसी चिंता में जब उन्होंने कई बार कहा तो मेरे मुंह से स्वाभाविक निकल गया, मैं कहा बाबा जी ये आंदोलन कुर्बानी है हमारा। कैथल के नागरिक अस्पताल का इंडिया न्यूज हरियाणा ने रियलिटी टेस्ट किया और इस दौरान करोड़ों की कई मशीन खराब पड़ी हुई मिली। नागरिक अस्पताल में 3 करोड़ 41 लाख रुपए की आपको बता दें लिथोट्रिप्सी मशीन के साथ कई और मशीनें भी खराब पड़ी हुई मिली, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर से टेस्ट कराने पड़ रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने जब लैब का निरीक्षण किया तो इस दौरान फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री मशीन जो लीवर और किडनी के टेस्ट करती है, दूसरी फुली ऑटोमेटिक हार्मोन मशीन जो हार्मोन टेस्ट करती है और तीसरी सीबीसी टेस्ट मशीन जो कि प्लेटलेट्स और सेल चेक करती है। ये तीनों मशीनें कई दिनों से खराब पड़ी थी। इन मशीनों की जगह मैनुअल टेस्ट किए जा रहे हैं जिसमें काफ़ी समय लगता है और रिपोर्ट भी देरी से मिलती है। कि जब इस पूरे अस्पताल में आपको बता दें पीएमओ डॉक्टर रेणु चावला से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि मामला उनकी जानकारी में जल्द ही इन मशीनों को ठीक करवाया जाएगा। लैब के इंचार्ज ने बताया है कि मशीनें ख़राब हुई हैं, हमने इंजीनियर को बोल दिया है, वो 2 या 3 दिन में आके ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ मशीनें और हैं जिसके साथ लैब का काम चल रहा है और सारे टेस्ट हो रहे हैं। तो अस्पताल में कोई रिक्वायरमेंट आपको लगती हो कि ये ठीक होने वाली है? एक जो मशीन जो कल काफ़ी विवाद में रही, चूहों ने तारे काट दी, वो मशीन कब तक ठीक हो जाएगी? वो मशीन भी उम्मीद है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसके लिए भी इंजीनियर को बुलाया गया है, वो दोबारा रिव्यू करके बताएंगे। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते हैं इंडिया न्यूज।